हेलो, वेलकम टू रवि आनंद अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 6.5 को और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। यानी कि इसमें ये दिया गया है कि 3 नंबर्स दिए गए हैं और इसमें ये बताना है कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के वो साइड्स है, सॉरी 3 एंगल्स नहीं 3 साइड्स दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एक होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है। और यानी किसी एक साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 अन्य साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये तीनों साइड दिया गया है। अगर जांच करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे ये 3, 4 और 5, ये जांच करने के लिए सबसे बड़ी जो संख्या है इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है 5, उसका स्क्वायर करके देखना होगा कितना हो रहा है 25, और जो 2 स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करके प्लस करना होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किए तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 जो स्मॉलर नंबर है छोटी संख्या, तो उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इट मीन्स कि ये किसी यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है। और इसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा कौन सा होगा, ये जो सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर ये वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से हम लोग जांच कर सकते हैं। और ये जो नंबर कहलाता है 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ हम लोग इसको पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। तो यहाँ जांच करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ साइड दिए हुए हैं और जांच करना होगा। अगर कहते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के अगर साइड है तो उसमें कौन से राइट एंगल होंगे, या सॉरी उसमें कौन से हाइपोटेन्यूज होंगे। तो हाइपोटेन्यूज वही जो सबसे, जैसे कि ये है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, यानी ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ लेट्स चेक करते हैं, लेट्स चेक। तो क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा यानी साइड है ये, इसका स्क्वायर करके देखेंगे, ये हो रहा है। और फिर 2 स्मॉलर जो साइड है उसका स्क्वायर करके देखते हैं, 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर करके देखेंगे, 49, ये 576 हो जाएगा। 24 का अगर करेंगे तो यानी 24 का स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। हम कहेंगे कि सिंस ये 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये ऐसा है। तो देयरफॉर ये क्या है, किस तरीके का लिखा है उसी तरीके का, विच, अच्छा विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल है। ये किसी भी ट्रायंगल के ये तीनों साइड्स दिए गए हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल है। और इस केस में हाइपोटेन्यूज भी बताना है। तो हाइपोटेन्यूज इसमें जो सबसे बड़ी साइड है यानी ये भुजा जो देख रहे हैं 25, तो यही हो जाएगा। एंड इन दिस केस, और इस केस में 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ऐसा कर सकते हैं कि इस केस में, इन दिस केस 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये किस पाइथागोरस जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े हैं, किसी भी, जैसे कि ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये पढ़े हैं हम लोग यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में। और पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स में हम लोग ये पढ़े हैं, किसी भी ट्रायंगल में यदि एक साइड का स्क्वायर 2 अन्य साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और मतलब ये जो बड़ी भुजा हम पहले लेके किए थे उसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स ये एक राइट ट्रायंगल होता है। इसके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखे थे। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल किए कि ये ऐसा अगर सिचुएशन है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये डायरेक्ट कर दिए कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अन्य साइड के यानी कि साइड्स के लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर अगर है तो ये बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। और इन दिस केस ये जो सबसे बड़ी भुजा इधर देखेंगे
जिसका हम इधर यानी कि सिर्फ एक को लेकर इधर स्क्वायर किया है, इधर दो को लेकर स्क्वायर के सम के बराबर किया है, तो इट मीन्स ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इस केस में यही हाइपोटेन्यूज होता है और इसी के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो ये चेक हो गया। अब देखते हैं बारी बारी से सबको चेक करते हैं। ये है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ चेक करेंगे तो क्या करेंगे, ईयर अगर देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा तो 8 है, 8 का अगर स्क्वायर करें तो 64 होता है। और दो स्मॉलर जो साइड्स हैं उसका अगर स्क्वायर करें, जैसे 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का अगर स्क्वायर करके देखें 45 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस 8 का स्क्वायर जो किया इज़ नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। राइट ट्रायंगल बोलें या तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये कहें, या तो सिर्फ राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। राइट ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये नाम से बोलें या तो ये नाम से बोलें, दोनों नाम चलता है। अच्छा ठीक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल या ये राइट ट्रायंगल नहीं है ये, क्योंकि इसमें एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है। तो ये हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं इसी में। इसका थर्ड क्या है, एक है 50 सेंटीमीटर, एक है 80 सेंटीमीटर और एक तीसरा है 100 सेंटीमीटर। ये तीनों देख रहे हैं। तो यहाँ देख लेते चेक करते हैं ये क्या है। सबसे बड़ी जो भुजा है 100, उसका स्क्वायर करके देखते हैं 10,000 हो गया। फिर ये दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर करके देखते हैं, सम लेते हैं दोनों के स्क्वायर के सम। ये अगर दोनों को प्लस कर दें तो क्या होगा, 0 0। यहाँ क्या देख रहे हैं 8,900 हो रहा है यानी 8,900। तो ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा है। हम कहेंगे कि सिंस ये 100 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये ऐसा है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में। तो ये हम लोग तीसरा भी चेक कर लिए। अब चलते हैं फर्स्ट के लास्ट में यानी चौथे को देखते हैं। अगर ये एक पाइथागोरस एक राइट एंगल के साइड्स होते हैं तो ऐसे तीनों नंबर्स को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ये जो ट्रिपलेट कहलाएगा, 3 नंबर्स का जो ग्रुप होता है वो ट्रिपलेट कहलाता है और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो ये सबसे बड़ी भुजा यही है, इसी का स्क्वायर करके देखते हैं। यहाँ यूनिट नहीं ले रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले लें। ये हो गया 12 का अगर स्क्वायर करें और प्लस 5 का स्क्वायर करके देखें दो स्मॉलर साइड का। ये तो सबसे ग्रेटेस्ट यानी जो सबसे बड़ी भुजा उसका स्क्वायर किए, फिर दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम को ले रहे हैं। क्या दिख रहा है कि ये दोनों का इक्वल दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि सिंस 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, तो इट मीन्स क्या है, ये इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। अच्छा, इसमें एक चीज़ पहले वाले क्वेश्चन में क्या राइट एंगल ट्रायंगल था, इधर तो कोई नहीं था। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंड डायरेक्ट लिख देते हैं इट्स हाइपोटेन्यूज इज। इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, जो सबसे बड़ी है, यही 13 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को जांच करके बताना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है या नहीं। तो इसमें तो बता दिया हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है, और इसका हाइपोटेन्यूज भी मेंशन करने के लिए कहा गया था। तो हम देख लिए। तो 4 क्वेश्चन में शायद 2 का था और 2 का नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 6.5 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम is a point on QR such that PM and parallel to QR so that PM square equal to QM into MR। देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ कह रहा है कि PQ एक R
एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट पी और पी पर ये राइट एंगल है, ऐसा दिया गया है। एंड एम इज़ अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पे एक ऐसा पॉइंट एम है, अच्छा, ऑन क्यू आर सच दैट पी एम, ये पी एम को अगर मिला दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ऐसा दिखाया गया कि ये 90 डिग्री है। अच्छा, सो दैट, ये तो गिवन है ही, हम लिख देते हैं कि गिवन जो दिया गया था इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या लिख देंगे कि एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री और ये जो पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ये ऐसा, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ऐसा भी लिख दिए। एंगल पी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, टू शो, हम लोगों को क्या दिखाना है यहाँ, टू शो, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये लाइन, क्या दिखाना है कि क्यू एम, ये रहा क्यू एम, सॉरी पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये दिखाना है, ये हम लोगों को दिखाना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये दिखाना है। तो देखते हैं इस चैप्टर के, यानी कि 6 चैप्टर के सफरी में हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखे थे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल जो भी 90 डिग्री है, इसी एंगल यानी इसी वर्टिसेस से अगर हाइपोटेन्यूज पे अगर परपेंडिकुलर दिया जाए, सपोज कि ये पॉइंट डी है, तो कहते हैं कि यहाँ 3 एंगल हो गया। एक तो पूरा होल ट्रायंगल जो दिख रहा है, सॉरी यहाँ 3 ट्रायंगल हो गया, जिसमें एक बड़ा वाला जो दिख रहा है उसके साथ साथ ये वाला दिख रहा है, यानी कि ए डी बी, और फिर एक दिख रहा है बी डी सी। ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं और कहते हैं कि ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि ये बड़ा वाला जो है ये छोटे वाले से होगा, ये बड़ा वाला इस छोटे वाले से भी सिमिलर होगा, और अगर बड़ा वाला ये दोनों से सिमिलर है, इट मीन्स ये दोनों सिमिलर होगा। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये होता था नियम, हम लोग देख ले और प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए बी सी ट्रायंगल जो होगा ये सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी बी, और ये सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो हम यहाँ क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल को मिलाएं, ए दोनों का एक ही है, और अगर देखें ये बी वाला एंगल बड़े वाले का ये 90 डिग्री है और ये ए डी बी में ये भी 90 है, तो ये हम करस्पॉन्डिंग एंगल को मिला के ही लिए हैं। और इधर से अगर लें तो बी डी सी लेना होगा, बी डी सी। अच्छा, इसमें करस्पॉन्डिंग बड़े वाले से अगर देखें तो करस्पॉन्डिंग एंगल सी सी को मिलाया है, और ये बीच वाला जो देख रहे हैं बीच वाला बी एंगल, तो बड़े का 90 डिग्री है तो इसका भी ये डी वाला 90 डिग्री है, और बी ऑटोमेटिक, यानी कि ये ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम पैरेलल का सॉरी सिमिलर कर सकते हैं। ये ऐसे होता है तीनों ट्रायंगल। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसी वर्टिसेस से, यानी कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है उसी एंगल की तरफ या वर्टिसेस से क्या किए हैं, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाले हैं। इट मीन्स कि यहाँ तीनों जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला जो होल ट्रायंगल है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो वो लिख सकते हैं हम लोग, हम ऐसा कहेंगे प्रोसेस में, ये चीज़ दिखाने के प्रोसेस में हम क्या कहेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, यानी कि एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, और उसी 90 से डाला गया है, यानी कि इसमें पी एम परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, ऐसा है। तो देयरफॉर ये जो तीनों ट्रायंगल होंगे उसको हम लोगों को क्या दिखाना होगा कि ये सिमिलर है। तो ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर होगा वो देखते हैं। आर पी क्यू, इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो देखना होता है। ये आर एम पी और सिमिलर टू ट्रायंगल, ये एक छोटा वाला एक ट्रायंगल पी एम क्यू, यानी क्यू क्यू मिला दिए। अच्छा, पी इसका 90 डिग्री था तो एम इसका 90 डिग्री होना चाहिए ये वाला में, यानी कि आर आर तो दोनों मिल ही गया, पी और एम अगर देखें, ठीक है 90 डिग्री, और हाँ ये ऐसा होगा, तीनों आपस में सिमिलर होंगे। अच्छा, यहाँ क्या दिखाना था, पी एम किधर है, ये रहा पी एम। अच्छा, स्क्वायर दिख रहा है, क्यू एम किधर है, क्यू और एम, ये मतलब कि ये और ये साइड है, इट मीन्स कि ये ट्रायंगल को लिया गया है, एक नंबर ये, और एम आर है, एम आर किधर है, एम आर, यानी कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल भी लिया गया है, ये वाला, ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल इधर कह सकते हैं। यानी ये छोटा वाला सिमिलर दिखाना है, तो इसी में हम तो लिख सकते हैं कि ये दोनों तो छोटा ही वाला है, यानी कि ये ट्रायंगल आर एम पी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ, ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको पलट के थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RMP, ऐसा लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस सिमिलर ट्रायंगल के यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो यानी कि इसका अगर PM हम लिए तो इसका RM लेना होगा। ठीक, RM लिखें या MR लिखें एक ही चीज़ है, इक्वल टू अगर इसका QM लिए, ये रहा QM, इसका QM, तो इसका PM लेना पड़ेगा हम लोगों को, ये रहा PM। तो यही तो प्रूव करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या है PM इंटू, शायद ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक स्टेप और लिखते हैं, ये दोनों को इस मल्टीप्लाई करेंगे PM स्क्वायर, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो QM इंटू MR हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप में। और यही चीज़ हम लोगों को दिखाना था, ये हो गया, हम लोगों का प्रूव कर दिए या दिखा दिए। ठीक, ये हमेशा याद रखना है। और ये अगर प्रूव करने का भी काम पड़ जाए तो पहले इस ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, फिर इस ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, फिर दोनों इक्वेशन बना लेंगे और दोनों इक्वेशन से ये दोनों को सिमिलर कर सकते हैं, तो वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये पढ़ चुके थे तो डायरेक्ट लिख दिए, जो भी टीचर वगैरह होंगे तो वो देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे क्या ये सही है या नहीं। अब की बार हम लोग देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन को। अच्छा, एक फिगर दिया गया है, पहले फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये है फिगर, ये रहा C और ये रहा B, ये A और ये D, ऐसा देख पा रहे हैं। अच्छा, ABD इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट A, यानी AB 90 डिग्री है। अच्छा, एंड AC परपेंडिकुलर BD ऑन BD, यानी कि AC BD पर परपेंडिकुलर है। एंड सो दैट, क्या क्या दिखाना है वो भी देखते हैं। यहाँ फिगर में देख ही पा रहे हैं तो ये गिवन कोई लिखना ज़रूरी नहीं है, या हम लिख देते हैं टू शो क्या क्या दिखाना है। नंबर 1, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, एक ये हो गया। दूसरा अगर देखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, BC इंटू DC, एक ये दिखाना है। अगर तीसरा अगर देखें तो तीसरा क्या है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, ये तीनों चीज़ हम लोगों को दिखाना है। ठीक, तो बारी बारी से देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये समझते कैसे हैं कि क्या कहाँ से हमको क्या करना है। अभी जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो उसमें क्या देखे थे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल से अगर वही एंगल जो राइट एंगल है उसी एंगल से अगर हाइपोटेन्यूस या उसके अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या होता है, ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड होते हैं। सॉरी, यहाँ तो दिख रहा है 2 ही, लेकिन होल को अगर इंक्लूड कर दें तो उसमें 3 हो जाएगा, ये और एक बड़ा वाला। तो वो तीनों आपस में सिमिलर होते हैं, तो यहाँ भी वही केस देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंस ये प्रोसेस, ये चीज़ हम लोगों को दिखाना है, ये प्रोसेस करने के लिए हमको वो सिमिलर दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद में देखते हैं वो क्या है। तो क्या यहाँ करेंगे, कहेंगे कि सिंस ABD इन ट्रायंगल ABD, ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD क्या है, एंगल A इज़ 90 डिग्री एंड यही लिखेंगे कि AC इज़ परपेंडिकुलर ऑन BD। ठीक, ऐसा लिख देंगे। तो देयरफॉर अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को पता है क्या होगा, अगर इधर से लें DAB तो ट्रायंगल DAB, ये बड़ा वाला लिए हैं, सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, DCA के, और ये सिमिलर होगा ACB के। B मिल गया, A उसका 90 तो इसका CB क्या हो रहा है 90। ठीक है, इस तरीके का हो गया कि ये तो चीज़ होना ही है। तो ये कैसे करते हैं देखना है तो ज़रा सा देख लें, ये कैसे हम लिए DAB, इधर से लिए DAB तो D और A क्या है 90 डिग्री वाला है, और B दूसरा जैसे ही हम अगर इसी ऊपर का लें तो हम क्या यहाँ किए, ये D आगे लिए थे, इसका भी D आगे ही ले लिए, क्योंकि ये D एंगल और D एंगल हमको मिलाना था एक जगह, एक ही पोजीशन पे दिख रहा है, फर्स्ट लेटर दोनों है। और फिर क्या किए कि D के बाद A इसका लिए थे बड़े वाले का, यानी 90 डिग्री वाला, तो ये दूसरे ट्रायंगल में भी हम इसका 90 डिग्री वाला C लिए, और उसके बाद A के तरफ आए थे ये C, इसके और इसको अगर देखें सिर्फ 2 ही चीज़ मिला दिए, उसके बाद जो बचा तो फिर बचा ही।
तो इसका तो ये देख लिए। और तीसरे को लेने में हम क्या देख रहे थे, इस ट्रायंगल को बड़े वाले से सिमिलर अगर दिखाना था तो हम क्या किए कि ये जो डी ए बी देख रहे हैं, डी ए बी, इस ट्रायंगल में ये बी वाला एंगल और यानी बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी बी दोनों कॉमन है, तो बी को एक ही पोजीशन पे रख के दिखाए। जैसे यहाँ बी देख रहे हैं, यहाँ लास्ट में है, तो इसका भी बी हम लास्ट में ही दिखाएं। फिर क्या था, डी के बाद ए है, ए इसका 90 डिग्री वाला एंगल था, बड़े वाले का 90 डिग्री वाला, तो इस छोटे वाले का 90 डिग्री वाला ये है, तो फिर ए और सी और बी ये है, तो ये सी इसका छोटा वाला दिखा है, तो ये ए सी के बराबर होगा। और फिर जो बचा तो बचा है, तो ये ध्यान में रखना होता है बस। और इस तरीके से अगर लिखेंगे एग्जैक्टली जैसा है, तो फिर हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज़ लोग फंस जाते हैं कि ये कैसे होगा नहीं होगा। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर, ये इतना करके हम लोग रख लिए। ए बी है, ए बी किधर है, ए बी ये साइड है। अच्छा बी सी इसमें इंक्लूड है, बी सी किधर है, बी सी ये इंक्लूड है। अच्छा अगर इतना साइड और ये साइड की बात करें, और बी डी किधर है, बी डी यानी ये बड़ा वाला टोटल साइड, बड़ा वाला अगर टोटल साइड ले रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि ये पूरा समूचा ट्रायंगल ही है। और ये बी सी इतना कर रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक क्या है, बड़ा वाला। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले और ये छोटे वाले को सिमिलर दिखाएंगे, तो ये वाला और ये वाला पहले नंबर पे करेंगे। पहला नंबर जो लेंगे, कहेंगे कि सिंस ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, ऐसा तो है ही, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसका, अगर हम ए बी लिए, ये ए बी लिए, तो उसका क्या लेना होगा, ये ए बी दो लास्ट वाला लेटर लिया है, तो इसका सी बी लेना होगा। तो सी बी लेते हैं, सी बी लिखे या बी सी लिखे, बात तो बराबर है। यहाँ देख लिया कि यहाँ बी सी लिखा हुआ है, तो बी सी ले रहे हैं। अच्छा उसके बाद फिर अगर इसका बी डी ले, इधर से ये बी डी ले, तो इसका क्या लेना होगा, बी ए लिखें या ए बी लिखें, बात तो बराबर ही है, ठीक। यानी कि ये बी ए लिखें या ए बी लिखें, तो यही साइड का लेंथ लिख रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे अगर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए और ये दोनों को करेंगे तो बी सी इंटू बी डी हो जाएगा। इस तरीके से यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये आसान हो जाता है इस तरीके से। एक नंबर हम लोग ये शो कर दिए, दिखा दिए। अब 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में यहाँ 1 नंबर ये हो चुका है, ये वाला। दूसरा देखते हैं, ए सी स्क्वायर, ए और सी स्क्वायर है, फिर बी सी है, बी और सी यानी कि यही वाला और ये वाला है, तो इट मीन्स ये तो ट्रायंगल उसमें होगा ही। और डी सी भी है, डी और सी, डी सी ये किसका साइड है, यानी ये छोटे वाले का, यानी कि इसमें ये छोटा वाला भी इंक्लूड, यानी ये दोनों छोटा इंक्लूड है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये और ये दिखा देते हैं, यानी कि ये और ये को दिखाना है कि ये दोनों तो सिमिलर आपस में है ही। जैसे लिखे हम कहेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए, जैसे दिखाना हो, तो देयरफॉर अगर इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें, तो इसका पहले ले लेंगे ए सी इसका अगर ले रहे हैं ये दोनों, तो इसका क्या लेना होगा, डी सी, तो डी सी ले लेते हैं। अच्छा अगर इसका बी सी लें, ये रहा बी सी, यहाँ क्वेश्चन में देख के ही लेते हैं कि यहाँ अगर डी सी हो चुका है तो ये बी सी रहा, तो बी सी लेते हैं, इसका बी सी ले लिए, बी सी, तो इसका ए सी लेना होगा, तो ए सी ले लेते हैं। और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो और करके लिख सकते हैं, ये ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोगों का बी सी इंटू डी सी, ये हो गया। दूसरा नंबर हम लोग दूसरे को भी दिखा दिए, ये वाला। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है, ए डी है, ए डी किधर है, यानी इसको हटाते हैं पहले, ए और डी यानी ये वाला साइड दिख रहा है। अच्छा उससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि बड़े वाले का है या ये छोटे वाले का है। ए डी, बी डी, बी और डी, बी डी पता चलता है कि बी डी से कि ये टोटल यानी कि ये वाला, ये तो ट्रायंगल है उसमें। फिर सी डी, सी और डी यानी ये वाला पता चल रहा है, ये वाला, तो ये वाला कौन सा है, यानी कि डी ए सी, ये डी ए सी, यानी ये वाला डी सी ए, ये वाला इंक्लूड है इसमें। तो हम तीसरे में लिखेंगे सिंस ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए, अगर ऐसा है तो देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स या सभी इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसका क्या लेंगे, अगर इसका ए डी लेते हैं, ए डी इधर ए डी लिया है, तो सी डी इसका लेना होगा, सी डी ले लिए। अच्छा अगर इसका बी डी ले, बी और डी, ये बी और डी, तो इसका ए डी लेना होगा, तो ए डी ले लेते हैं। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा बी डी इंटू सी डी, और यही चीज़ हम लोगों को
दिखाना था तो ये दिखा दिए। तो इस तरीके से हम लोग तीसरे को भी दिखा दिए। बस यही है इसमें थर्ड नंबर में। आप देखते हैं फोर्थ नंबर को। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। आप देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। ABC इज एन आइसोसोसलिस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट AB। ये एक आइसोसलिस ट्रायंगल है ABC। ये रहा ट्रायंगल विद ABC, आइसोसलिस ट्रायंगल विद AC और BC। ठीक, ABC इज एन आइसोसलिस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। सॉरी, इसमें C पर दिखाया गया है कि C, तो इस तरीके का ले लेते हैं AB और ये रहा C, और C पर 90 डिग्री कर रहे हैं कि ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल है। ठीक, दो साइड इक्वल, तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, उसको नहीं दिखा सकते, ये दोनों को इक्वल दिखा दिए। राइट एंगल एट C पर 90 डिग्री है और प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं कि गिवन आइसोसलिस को हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC यानी कि AC इक्वल टू CB, ऐसे दिखा दिए। और पहले लिख लेते हैं कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू CB, ऐसा दिखा दिए। अच्छा, प्रूव करना है हम लोगों को। क्या है प्रूव करना कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्या है, एक गिवन है आइसोसलिस ट्रायंगल है ये, यानी कि उसके दो साइड से इक्वल है। एक 90 डिग्री C पर है, C पर 90 डिग्री दिखा दिया, तो ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, और फिर इसके दो साइड से इक्वल है, और ये प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, ये इसका प्रोसेस करते हैं। जब भी ये सवाल बनाए, फिगर अगर इस राइट साइड में लिखें तो ये वाला चीज़ जब भी सॉल्व करें तो गिवन यहाँ लिखें, प्रूव लिखें, यानी कि टू प्रूव, सॉरी यहाँ टू प्रूव यानी प्रूव करना है, ये लिख दिए। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस लिखें। यहाँ जगह सफिशिएंट नहीं होने के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ, तो इसको साइड में फिगर को बना दें और इधर गिवन लिखें, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो कंस्ट्रक्शन दें, उसके बाद प्रोसेस दें, या तो प्रूफ अगर डायरेक्ट अगर आप शो कर रहे हैं तो प्रूफ ही लिख दें। देखते हैं। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेंशन कर दी वर्ड में ABC, ऐसा लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और ये दोनों तो यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा इस केस में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अब प्लस CB स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर लिखेंगे कि ये तो AB स्क्वायर है ही, AC स्क्वायर और CB स्क्वायर जो लिखे हैं, AC और CB क्या इक्वल है? हाँ, ये दोनों इक्वल है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, AC को हम AC ये तो रहने देंगे, उसके बाद इसको CB को हम लोग AC ऐसे लिख देंगे, और यहाँ साइड में लिख देंगे कि सिंस AC इक्वल टू CB, या ऐसे लिख देंगे, या तो बिकॉज करके। अच्छा, उसके बाद AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। इस तरीके से यही प्रूव करना था, और हम लोग प्रूव कर दिए। ये रहा, प्रूव हो गया हम लोगों का। ये दोनों इक्वल था, उसका जो वैल्यू था उसका चेंज कर दिए, यानी कि ये साइड का नेम चेंज करके वही लिख दिया, बस हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। ऐसे प्रूव करने वाले में क्या होता है कि कोई फिगर दिया रहेगा, या तो यानी फिगर मान के चलना होता है, तो कभी कभी मानना भी पड़ता है। अच्छा, ये चौथा था। अब देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. क्या दिया गया है यहाँ, इसमें AC और BC इक्वल दिखाया गया है। ये रहा AC और सॉरी
ए सी अगर इधर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सबसे इसको राइट एंगल दिखाना ही नहीं है। पहले तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये रहा ए बी सी। इसमें ए सी और बी सी बराबर है। कहाँ है ए सी और ये बी सी, ये दोनों बराबर है। ठीक, ए सी और बी सी यानी ए सी इक्वल टू बी सी ऐसा गिवन है। एक नंबर ये तो दिया ही गया है, और साथ साथ में ये भी दिया गया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac², ये भी दिया गया है। ये गिवन में हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ये गिवन है, एक ये और एक ये। अच्छा, ये दो चीज़ दिया गया है, और टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है, हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो ये सब गिवन है, और ऐसा भी दिया गया है ये। तो यहाँ हम प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा प्रोसेस। हम लिखेंगे कि सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac², यह है। फिर लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर, ये तो गिवन है, 2ac² को हम ac² प्लस ac² दो बार लिख सकते हैं। ठीक, फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे ये ac, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac², ये रहने देते हैं, और प्लस एक ac को फिर bc² लिख देते हैं। अच्छा, क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ सिंस ऐसे दे देंगे कि AC इक्वल टू बी सी, ऐसा दिया गया है, या गिवन AC इक्वल टू बी सी ऐसा है, इसीलिए ऐसा लिख दिए। अच्छा, किसी ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं यहाँ, एक साइड का स्क्वायर जो देख रहे हैं दो अन्य साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। इट मीन्स ये बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और ए बी उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ए बी किधर है, ए बी ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उसके सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। तो देयरफॉर हम कह देंगे कि ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। कारण अगर पूछें तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें ये रीज़न को। तो ये हो गया। क्या इसमें और कुछ पूछा गया था? राइट एंगल ट्रायंगल, तो यही प्रूव करने के लिए कहा गया था, यही प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो हम प्रूव कर दिए। ये था 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मीन्स यानी कि उसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, और इस तरीके से सभी उसके साइड्स भी इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, और इसका साइड 2A दिया गया है, तो सभी साइड्स इसके 2A ही होंगे। ठीक, तो फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, और इसका एल्टीट्यूड्स निकालना है, तीनों एल्टीट्यूड्स इसमें। अच्छा, एक ट्रायंगल में कितने हाइट हो सकते हैं? इधर से देखें ये हाइट, इधर से देखें ये हाइट, इधर से देखें तो एक ये हाइट हो जाएगा। सब हाइट अगर इसको परपेंडिकुलर ऐसे डालें तो ये सब हाइट होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है इक्विलैटरल के केस में, ये हाइट, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, तीनों हाइट इक्वल होता है। ठीक, तो हम एक ही हाइट को अगर निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वर्बली काम करेंगे। क्या करेंगे कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर नीचे डाल दिया जाए, ए बी सी ए एम डाल दिया ऐसे, ए एम, ठीक, परपेंडिकुलर अगर बेस पे डाल दिया जाए तो यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होता है तो वो वर्बली बोल देते हैं। ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये इसका 90 डिग्री इक्वल है। फिर कहेंगे कि इस ट्रायंगल में ये वाला दोनों में है और इक्वल भी है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि इसका ये हाइपोटेन्यूज, इसका ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो ऐसे क्या हो गया कि इस तरीके से कि ये दोनों यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलर तो नहीं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। सिमिलर तो है ही लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो ये वाला और ये वाला इसका इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम लोगों को सिमिलर नहीं दिखाना, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यानी इक्वल होगा। देखना है तो देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट इधर का यहाँ बनाया है और इधर का देखें तो यहाँ बनाया है। अगर इसका नाम पूछें तो ए बी एम हो जाएगा, और उसका अगर पूछें तो ए एम सी हो जाएगा। तो इसमें ये 90, इसमें ये 90, ये वाला बराबर है क्योंकि कॉमन है। ये जो डाले हैं इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों तो बराबर है। फिर क्या कहेंगे कि इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल के साइड है, तो इक्विलैटरल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, अगर ये देखें तो आर एच एस यानी कि राइट एंगल तो मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी इसमें देख रहे हैं इक्वल है, और एक साइड भी मिल रहा है।
तो RHS यानी कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इस तरीके से फिर क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं वो इक्वल हो जाता है। यानी कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ये रहा BM, तो MC बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में हम अगर ये 2A है यहाँ से यहाँ तक, तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, हम ये कहेंगे कि AM इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। ये ऐसा है, ये परपेंडिकुलर है BC पर, तो इसीलिए ये ऐसा है। तो देयरफॉर यहाँ सिंस अगर यहाँ दे दें तो यहाँ देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि BM इक्वल टू MC और ये हो जाएगा 2A/2, इस तरीके से A हो जाएगा, ये लिख दिया। और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। अब लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ABM, अगर ये देखें तो ABM या AMB जो भी देखें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ये जो AB का स्क्वायर होने वाला है ये AM का स्क्वायर और प्लस BM का स्क्वायर इसमें होगा। ठीक, तो AB का स्क्वायर अगर देखें तो ये 2A है, इस पर स्क्वायर किए। AM अगर पूछें तो AM का वैल्यू है क्या, AM का वैल्यू तो निकालना ही है, यही परपेंडिकुलर है हम लोगों का हाइट है ट्रायंगल का। और BM का अगर देखें तो A है, A पर स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, 4A स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर अब प्लस A स्क्वायर। ठीक, अब ये 4A स्क्वायर में वो A स्क्वायर एक माइनस कर लेते हैं, इधर शिफ्ट किए, फिर AM स्क्वायर यानी ट्रांसपोज उसको कहते हैं, फिर ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। हाँ, अब फिर इसको इधर इरेज करते हैं, फिर इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, AM अगले स्टेप में AM स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर लिखते हैं। अगर AM लेंगे या तो एक स्टेप में और लिख लेते हैं, A अगर M लेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ये इस तरीके का। और देयरफॉर AM अगर देखें तो ये √3 और ये A आ जाएगा। तो इस तरीके से AM, यही हाइट है, ट्रायंगल का हाइट था और हाइट हम लोग AM निकाल दिया। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी हाइट इक्वल होते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्या है इसमें 6 नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें है तो फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड hence the height of या length of hence the height of its each यहाँ लेंथ लिखना है, लेंथ ऑफ इट्स each एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, √3A, ये हो जाएगा हम लोगों का हाइट। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। सेवन नंबर क्या है देख लेते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। एक रोम्बस की बात कर रहे हैं इसमें, ये रहा रोम्बस। रोम्बस के क्या होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल भी खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि वो पहले रोम्बस ABCD मान लिया, उसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अच्छा, पहले मानते हैं लेट ABCD बी अ रोम्बस, ये मान लिए, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी कि ये पॉइंट O पर क्या कर रहा है, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। रोम्बस है, इट मीन्स कि इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। अच्छा, ये ऐसा इतना मान चुके हैं हम लोग। और क्या प्रूव दैट
टू प्रूव यहीं लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना पड़ता है, कभी गिवन नहीं रहता है तो मान लेते हैं, ये मान लिए। टू प्रूव क्या करना है कि इसके जो सभी साइड्स है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ये करना है कि इसके जितने भी साइड है उसके स्क्वायर का सम बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये चारों साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ये इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि बी डी सॉरी ये रहा बी डी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या प्रूव करना है कि किसी रोम्बस के चारों साइड्स जो होते हैं, चारों साइड्स के स्क्वायर के जो सम होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यही चीज़ प्रूव करना है। तो हम ऐसा मान लिया, लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ऐसा दिखा भी दिया है और ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में अच्छा, हम लोग को पता है कि किसी भी रोम्बस के ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किसी भी रोम्बस के जो होते हैं यानी ये जो चारों साइड्स इक्वल होता है, इसके डायगोनल को जब हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स यानी आधा आधा कर देना। ये वाला डायगोनल इसको आधा आधा कर देंगे, सपोज कि ये दो ऐसे लगा दिया है और इसमें ये 3 ऐसे कर दिए, तो यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। और वो भी ध्यान देना है कि वो भी 90 डिग्री पर, यानी कि ये वाला जो होगा यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा और ये एक तरह से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में और ये डायगोनल्स डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, ऐसा कह सकते हैं। यानी ये प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, यानी कि जो रोम्बस के एक डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए वो यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि इक्वल पार्ट्स डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो गया, तो ये जैसे ही कर दिए तो इट मीन्स कि यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं या तो पहले इधर लिख देते हैं कि इट मीन्स कि देयरफॉर कह सकते हैं कि ये बी ओ और ओ डी इक्वल हो जाएगा। या तो पहले ये सब एंगल दिखा देते हैं कि इट मीन्स कि ए ओ बी, ये रहा ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों एंगल इक्वल दिखाते हैं 90 डिग्री के। और ये एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो होगा ही होगा इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक। एंड ये भी लिख देते हैं कि ये ए ओ या तो हाँ ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो इट मीन्स कि ये पूरे का आधा होगा, यानी ए सी का आधा हो जाएगा, ए सी अपॉन 2 लिख दिया है। और इसी में अगर इधर से लिखें तो बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डी, ओ डी, और ये हो जाएगा पूरे बी डी का आधा, बी डी का आधा, ये लिख के रख दिए हैं, ठीक। क्या प्रूव करना है वो तो है ही, ये चीज़ हो गया अब। और इस बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, कौन नंबर है 7 नंबर शायद, अच्छा ये कर दिए। तो ये मतलब क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल जो ये देख रहे हैं 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये तो सभी क्या हो गया राइट ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से सब में बाय पाइथागोरस थ्योरम सभी ट्रायंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, ये 90 के आगे वाले जो होते हैं यानी अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दिखाएंगे। तो हर ट्रायंगल में ऐसे ही करेंगे और फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल कौन से ए ओ बी या बी ओ सी या ट्रायंगल ओ सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, सभी ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी अब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम ये चारों ट्रायंगल्स में क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले ट्रायंगल में यानी कि इस ट्रायंगल में ए ओ बी में कर सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर लें तो ए ओ स्क्वायर और प्लस इधर से बी ओ स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी ओ स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन बना लिए। इसका
यानी इस ट्रायंगल में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर और सी ओ स्क्वायर या ओ सी स्क्वायर ऐसे लिख दिए। अच्छा, उसके बाद तीसरे में अगर देखें सी ओ डी में, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर और प्लस फिर ओ डी स्क्वायर, ये हो गया तीसरा। और चौथे में अगर देखें तो यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ए ओ स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर, ये रहा चौथा। यानी कि चारों ट्रायंगल में उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर दिखा दिए। अब ये चारों बराबर इधर के सभी बराबर है इधर, तो सबको जोड़ देते हैं, सब इस साइड को जोड़ेंगे और इस साइड को जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। नाउ ऑन एडिंग ये सब इरेज कर देते हैं, ये सब तो कारण पता चल ही गया। लिखते हैं कि नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी चारों इक्वेशन को अब हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिगर को नहीं मिटा सकते हैं तो इधर ही लिखते हैं, उसके बाद फिर वहाँ करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब साइड को लिखना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये चारों तो जोड़ना ही होगा। और इधर सबको फिर लिखना होगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया, ये वाला इधर लिखेंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर अगर यहाँ से देखें तो ये वाला तो चारों रहेगा ही, हम इधर एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे नहीं, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, फिर जो हम लोग यहाँ लिखेंगे देखते हैं क्या क्या होता है। ए ओ यहाँ है, उसके बाद ए ओ यहाँ है, 2AO है, यानी 2AO स्क्वायर प्लस ये ए ओ का हो गया, ये ए ओ और एक ए ओ किधर था, ये वाला। फिर अगर देखें बी ओ, यहाँ भी बी ओ है, 2BO है प्लस 2BO स्क्वायर, यानी इसका और एक इसका लिख लिए। ओ सी का देखें तो 2 बार ओ सी है, प्लस 2OC स्क्वायर, ये वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद देखें ओ डी 2 बार है, ये ओ डी जो देख रहे हैं 2 बार है, प्लस 2OD स्क्वायर, ये हो गया, ये कह दिए। अच्छा, ये वाला चीज़ को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इधर इक्वल टू से लिखते हैं। 2 अगर कॉमन ले लें या 2 रहने देते हैं। ए ओ देखें, ये ए ओ जो है टोटल ए सी का आधा है, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ए सी का आधा है, ऐसे लिख दिए। ठीक, ए ओ के बदले लिखे हैं ए सी का आधा, ऐसे हम करके रखे थे वहाँ। उसके बाद फिर यहाँ प्लस 2 है, ये बी ओ पूरे बी डी का आधा है, तो बी डी का आधा का होल स्क्वायर ऐसे कर दिया। फिर प्लस 2 और ये ओ सी जो किसका आधा है, ओ सी यानी ए सी का आधा है, ए सी का आधा है, ए सी का आधा का स्क्वायर लिख दिया। और ओ डी किसका आधा है, यानी ये जो ओ डी देख रहे हैं यानी बी डी का आधा है, तो ये 2 इंटू बी डी का आधा ऐसे रख दिए। अच्छा, अब अगर करें तो क्या होगा, ये 2 इंटू ये ए सी स्क्वायर तो रहेगा ही, इसके साथ साथ ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये रहा। और इसका अगर सारा कैलकुलेशन करें 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसको एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक, अगर इसका करें ये 4, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कैसे किए। अगर ये देखें तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ये 4 और 2 से कैंसिल, तो ये ए सी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अब ये देखें बी डी का आधा, बी डी का आधा, ए सी का आधा और ए सी का आधा, यानी हाफ ए सी मिला के एक ए सी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर। और अगर बी डी स्क्वायर, ये हाफ बी डी स्क्वायर हाफ बी डी स्क्वायर, यानी एक बी डी स्क्वायर हो गया। तो इसके बराबर तो यही प्रूव करना था हम लोगों को, तो यही प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। क्या किए, इसके चारों साइड्स के जो स्क्वायर का जो सम है इक्वल टू कर दिए उसके, यानी कि डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये प्रूफ हो चुका है। ये था 7 नंबर क्वेश्चन।